मंगलाचरण करें। सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक के शास्त्र है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत जो प्रभाचंद्राचार्य कृत की संस्कृत टीका है उस टीका के हिंदी अनुवाद के आधार पे हमने ग्रंथ प्रारंभ किया है। तो कल संस्कृत टीके का मंगलाचरण उसकी चर्चा हमने की थी। उसमें उन्होंने किनको नमस्कार किया है, टीकाकार प्रभाचंद्राचार्य ने किनको नमस्कार किया है मंगलाचरण में। बोलिए सुमन जी। ईद कहकर 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया है। 24 तीर्थंकर को बस महावीर भगवान को 24 तीर्थंकर को नमस्कार। महावीर भगवान को वीर जिनेन्द्र अथवा वीर शब्द से 24 तीर्थंकरों को उन्होंने नमस्कार किया है। क्या क्या विशेषताएं हैं उन वीर जिनेन्द्र की अथवा 24 तीर्थंकरों की? क्या क्या विशेषताएं हैं, देख के भी बोल सकते हैं। बोलिए स्नेहलता। उपमा रहित है, अप्रतिम है, प्रकृष्ट ज्ञान की धारी है, और निर्मल मार्ग इन्होंने प्राप्त कर लिया है। और निर्मल मार्ग में निर्वाण के मार्ग स्वरूप है। हाँ, निर्वाण के मार्ग स्वरूप है। और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया है और शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है। सिद्धम यानी शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया, अपने कार्य को सिद्ध कर लिया है और देवेंद्रों के द्वारा पूजनीय, देवेंद्र वंद्यम, देवेंद्रों के द्वारा वंदनीय है और संसार सागर से पार उतरने के लिए नौका के जहाज के समान, हाँ जहाज के समान, उत्कृष्ट जहाज। हाँ, ऐसे जो वीर जिनेन्द्र अथवा 24 तीर्थंकर भगवान हैं उनको यहाँ पर उन्होंने नमस्कार किया है। देखिए अब आगे पेज नंबर 2 है। श्री पूज्यपाद स्वामी इस समाधि तंत्र के रचयिता मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष का उपाय और मोक्ष का स्वरूप बतलाने की कामना से तथा निर्विघ्न शास्त्र की परिसमाप्ति आदि रूप फल की अभिलाषा से इष्ट देवता को नमस्कार करके कहते हैं।
पूज्यपाद स्वामी कौन है कि इस ग्रंथ के रचयिता हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इष्ट देवता को नमस्कार कर रहे हैं। इष्ट देवता को नमस्कार क्यों करें? इष्ट देवता को नमस्कार मंगलाचरण कहलाता है। मंगलाचरण यानी उसमें इष्ट देवता को नमस्कार कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं कि पहला कारण क्या दिया कि जो मुमुक्षु जीव हैं, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, मोक्ष के अभिलाषा वाले जीव हैं, उनको मोक्ष और मोक्ष के उपाय का स्वरूप बताने की इच्छा से, कि पहले ही श्लोक में ये बता रहे हैं कि मोक्ष का उपाय क्या है, मोक्ष का स्वरूप कैसा है, उस कामना से तथा निर्विघ्न शास्त्र की परिसमाप्ति आदि रूप फल की अभिलाषा से इष्ट देवता को नमस्कार कर रहे हैं। मंगलाचरण करने के 4 कारण बताए जाते हैं। बताएंगे कोई? मंगलाचरण करने के कारण बोली निशान। एक तो सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में इष्ट देवता को नमस्कार किया जाता है, निर्विघ्न रूप से ग्रंथ की समाप्ति हो और इच्छित अभिलाषा की पूर्ति हो, और एक कारण और है पुण्य की प्राप्ति, पुण्य की पुण्यावाप्ति, प्राप्ति। पुण्य की प्राप्ति के लिए, निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के लिए, इष्ट देवता के स्मरण के लिए और वांछित फल की अभिलाषा से मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है, तो वहां द्रव्य संग्रह में पहली गाथा के टीका में सारी बातें दी है कि 6 बातें तो ग्रंथ के प्रारंभ में करने योग्य और मंगलाचरण क्यों किया जाता है उसके लिए। तो वो भी, उसमें भी मुख्य जो कारण है वो क्या है कि मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो और इष्ट देवता को स्मरण, ये प्रमुख कारण उसमें कहे जाते हैं। नास्तिकता का परिहार, इच्छित फल की प्राप्ति, और वो तो उसी में आ गया नास्तिकता का परिहार। एक कारण ये है कि हम नास्तिक नहीं हैं, हम अपने इष्ट देवता को नमस्कार कर रहे हैं। ग्रंथ कोई भी कार्य करनी है तो ग्रंथ की बात है, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रारंभ में अपने इष्ट देवता को नमस्कार करना ये बताता है कि हम नास्तिक नहीं है, भगवान को नहीं मानते हो, धर्म कर्म नहीं मानते हो, ऐसा नहीं है। तो नास्तिकता का परिहार, पुण्य की प्राप्ति, इष्ट देवता का स्मरण और निर्विघ्न का शास्त्र की समाप्ति, इस उद्देश्य से मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ निर्विघ्न शास्त्र की परिसमाप्ति के लिए वो इष्ट देवता को नमस्कार कर रहे हैं। अब इष्ट देवता कौन है? तो सिद्ध भगवान और अनंत भगवान दोनों ही इष्ट हैं, दोनों ही परमात्मा हैं। परमात्मा कितने प्रकार के हैं? परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं? 3 उंगली कौन दिखा रहे हैं? 3 प्रकार के परमात्मा कौन से हैं? 3 प्रकार के तो आत्मा होते हैं। परमात्मा कितने प्रकार के हैं? 2 उंगली दिखा रहे हैं सब लोग, बोलिए मनोरमा आंटी, 2 प्रकार के परमात्मा कौन से हैं? परमात्मा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अरिहंत जिन्हें 4 घातीय कर्मों का नाश किया और 4 बाकी है, और एक सिद्ध। बढ़िया, इन्हीं को दूसरे शब्दों में बोलना है, परमात्मा की लैंग्वेज में। बोलिए विनीता आंटी। सकल निकल परमात्मा द्वितीय खाती निवाड़ी, सकल और निकल 2 प्रकार के। 2 परमात्मा है, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो जो सकल परमात्मा है यानी शरीर सहित 4 घातीय कर्मों का अभाव करने वाले अरहंत भगवान, वो सकल परमात्मा है। और संपूर्ण कर्मों से रहित, शरीर रहित, ऐसे निकल परमात्मा सिद्ध भगवान, वो निकल परमात्मा है। तो इस मंगलाचरण में परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, तो सबसे पहले निकल परमात्मा ने सिद्ध भगवान को यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। और मोक्ष का उपाय क्या है? वो मुक्त है ना, परमात्मा यानी मुक्त है, तो मोक्ष का उपाय क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये भी साथ में बता रहे हैं। और इष्ट देवता अपने सिद्ध भगवान को भी नमस्कार साथ में कर रहे हैं। देखिए श्लोक बोलते हैं, येनात्मा बुध्यतात्मैव
परत्वेनैव चापरम्। पीछे कौन बोलेंगे? बोलो प्रीति। येनात्मा बुद्धयतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। येनात्मा बुद्धयतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ये शब्द फिर से बोलो। येनात्मा बुध्यतात्मैव। येनात्मा बुद्धयतात्मैव बुद्धयतात्म मतलब उसमें ध आधा है ना। येनात्मा बुध्यतात्मैव। येनात्मा बुद्धयतात्मैव अभी भी पूरा आ रहा है तुम्हारा। बुद्ध बुध्यतात्मैव। बुद्ध्य। हाँ ठीक, बोलूं वापस? बोलो एक बार। हाँ। येनात्मा बुद्धयतात्मैव। ठीक है, करेंगे कोशिश। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। ये यानी जिसके द्वारा, ये यानी जिसके द्वारा, बुद्धियत 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 नहीं है, असाइलेंट है तो वो है अबुद्धियत। अबुद्धियत यानी जानना, जाना गया है, भूतकाल वाली वो है। तो येन यानी जिसके द्वारा, येन आत्मा, आत्मा यानी आत्मा, अबुद्धियत यानी जाना गया है, आत्मा एव। संधि विच्छेद देख लीजिए, कल बताया था क्या मैंने संधि विच्छेद? नहीं बताया था ना। येन आत्मा अबुद्ध्यत आत्मा एव। येन आत्मा अबुद्ध्यत आत्मा एव। फिर है परत्वेन, परत्वेन एव च अपरम। परत्वेन एव च अपरम, ये पहली लाइन में है। बाकी नीचे तो अक्षय अनंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः, नीचे कोई अक्षय अनंत में ही है और कोई खास संधि नीचे है नहीं। तो ये यानी जिसके द्वारा, आत्मा यानी आत्मा, अबुद्धियत यानी जाना गया है, आत्मा एव यानी आत्मा ही, और परत्वेन यानी पर रूप से, एव यानी ही, च यानी और अपरम, अपरम यानी अन्य। अक्षय यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, अनंत वो दोनों अक्षय अनंत अविनाशी है। अक्षय यानी अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता, अनंत यानी जिसका कभी अंत नहीं आएगा। बोधाय ऐसा, बोध यानी ज्ञान, केवल ज्ञान। तस्मै, तस्मै यानी उस या उन, सिद्धात्मने सिद्धात्मा को, नमः यानी नमस्कार हो। ये शब्द अर्थ हुए। क्या कह रहे हैं? सिद्धात्मने नमः, सिद्धात्मा सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तस्मै यानी उन, तो किन सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं? कि जिन्होंने, ये यानी जिन्होंने, जिनके द्वारा आत्मा, आत्मा ही जाना गया, जिनके द्वारा, जिसके द्वारा आत्मा अबुद्धियत जाना गया, आत्मा एव जिसके द्वारा आत्मा को आत्मा ही जाना गया, यानी आत्मा
को आत्मा रूप से, एक आत्मा का अर्थ क्या है, दूसरे आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा शब्द का अर्थ पता है क्या होता है? आत्मा का अर्थ, आत्मा माने, बोलिए कविता जी, आत्मा यानी आत्मा का अर्थ नहीं पता? नहीं पता है, लेकिन मैं क्या वर्ड में बोलूं? अरे एक वर्ड में जवाब देना है, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था, सरल था। जी, जीव अर्चना को जी, तो नहीं बोल सकते। हाँ जीव को नहीं बोलते आत्मा। पता नहीं। अर्चना जी, आत्मा यानी, ज्ञान, अपना ज्ञान। आत्मा यानी ज्ञान। अभी वो शक्तियों वाला प्रकरण नहीं चल रहा। बोलिए शशिधर। मैं आत्मा यानी मैं, ठीक है ना? वैसे हम अर्थ जो करते हैं आत्मा यानी जीव, सीधा सिंपल अगर करते हैं तो मैं पूछती तो क्या जवाब आता है? आत्मा यानी जीव। लेकिन यहाँ एक आत्मा का अर्थ तो आत्मा को मैं, आत्मा यानी मैं, और फिर जिसके द्वारा आत्मा आत्मा रूप से ही, यानी अपने, आत्मा यानी अपन, अपन अपने रूप से ही, मैं रूप से ही, जिसके द्वारा आत्मा यानी स्वयं मैं अपने आप को आत्मा रूप से ही, यानी अपने रूप से ही जाना गया है। अब वो आत्मा, क्योंकि हम सब जीव हैं तो हम अपने लिए आत्मा बोलते हैं, तो वो आत्मा का पर्यायवाची जीव बन गया। लेकिन आत्मा अगर पुद्गल बोलता होता तो वो अपने आप के लिए, संस्कृत में आत्म वर्ड है, वो स्वयं के लिए, अपने लिए यूज में आता है आत्म। तो अगर पुद्गल बोलता होता तो वो भी अपने आप को आत्मा बोलता। लेकिन क्योंकि वो बोलता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं तो हम आत्मा अपने लिए बोलते हैं, तो हम आत्मा का अर्थ जीव करते हैं। बाकी आत्मा का अर्थ होता है स्वयं मैं अपना। तो जिसके द्वारा आत्मा यानी स्वयं खुद मैं आत्मा रूप से ही जाना गया है, ये आत्मा अबुध्यतात, अबुध्यत आत्मा एव, आत्मा आत्मा के रूप में ही जाना गया। परत्वेन एव च अपरम, और जो पर है, पर को परे, परत्वेन यानी पर रूप से ही जाना गया। अपरम च अपरम, अपरम यानी अन्य, जो अन्य है यानी दूसरे हैं, पर हैं, उनको पर रूप से ही जाना गया। मतलब क्या कह रहे हैं, सीधी सी बात, आपा पर का भेद ज्ञान जिसको है, जिसके द्वारा आत्मा आत्मा रूप से जाना गया, और जो अन्य है, अपर है, अपने से अन्य है। अपर यानी अपने से भिन्न, अपर कहलाते हैं। अपने यहाँ जयपुर में लैंग्वेज चलती है, जो इधर रहेंगे जौहरी बाजार, वो क्या बोलेंगे उधर किशनपुर बाजार को? पल, क्या बोलते हैं, पल्ले बाजार, जो भी वर्ड बोलते हैं मुझे याद नहीं है अच्छे से, पर वो मारवाड़ी में ऐसा बोलते हैं। तो वो अपर, और जो उधर रहते हैं किशनपुर, वो इधर क्या बोलेंगे जौहरी बाजार को? वो इसको पल्ले बाजार बोलेंगे। और पल्ले मतलब अपर, ऐसा दूसरा, उससे अलग। तो जिसके द्वारा आत्मा आत्मा रूप से जाना गया, और जो अन्य है, अपर है, आत्मा के अलावा अन्य जो भी हैं, वो सब परत्वेन, पर रूप से ही, अबुधियत को दोनों के साथ लगाना है, पर रूप से जाना गया है। आत्मा आत्मा रूप से, और जो अन्य है वो अन्य का खुलासा यहाँ किया है कि कर्म जनित जो मनुष्यादि पर्याय हैं, पुद्गल हैं, उनको पर रूप से ही जाना गया है। तस्मै यानी उन सिद्धात्मने नमः, ऐसे सिद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। और वो सिद्धात्मा कैसे हैं? अक्षय अनंत बोधाय, अक्षय और अनंत, अविनाशी और अनंत ऐसे ज्ञान स्वरूप है। बोधाय यानी ऐसे ज्ञान स्वरूप है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? कि जिसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसे अविनाशी और अनंत। देखो एक अविनाशी जो शब्द दिया है, ये कालवाची है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। अविनाशी है, अक्षय है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। तो अविनाशी और अनंत, अनंत का क्या अर्थ है? अनंत का भी तो वही अर्थ है, दोनों एक अर्थवाची नहीं है, अविनाशी और अनंत।
तो एकार्थवाची नहीं, अविनाशी शब्द है वो कालवाची है कि काल कभी खत्म नहीं होगा, और अनंत है वो भाववाची है। केवल ज्ञान कैसा है? अनंत, अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को जो जानता है, जिसमें झलकते हैं, ऐसा वो केवल ज्ञान है। भाव से अनंत और काल से अविनाशी, ऐसा अविनाशी अक्षय अनंत बोध जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान स्वरूप जो है सिद्ध भगवान, उनकी एक विशेषता बताई। अब केवल ज्ञान कब प्रकट होता है? कि वितरागी होने पर प्रकट होता है। तो जो वितरागी सर्वज्ञ है, लेकिन यहाँ पे केवल ज्ञान रूपी विशेषता को लेके, ऐसे अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्धात्मा को नमस्कार हो। बोलिए अर्चना जी। दीदी एक आत्मा तो मैं बताई, तो दूसरी आत्मा क्या बताए? दूसरा भी मतलब आत्मा यानी मैं, और दूसरे आत्मा का अर्थ भी मैं रूप से ही, आत्मा आत्मा रूप से ही। अथवा एक आत्मा का अर्थ जीव को लें तो जीव को जिन्होंने मैं रूप से ही जाना है, और वो जीव कहने में परजीव समझ में आता है, आत्मा कहने से अपनापन ले, मैं हूँ ऐसा। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। जिसके द्वारा आत्मा आत्मा रूप से ही जाना गया है, और अन्य को, अपर यानी अन्य को, यानी अन्य में कौन है? कर्म जनित मनुष्यादि पर्याय रूप पुद्गल को। मतलब किसकी बात चल रही है? मनुष्यादि पर्याय रूप पुद्गल। तो सबसे निकट का जो मनुष्य, ये मतलब जो संबंधी है, अपर है, वो कौन है? शरीर। आत्मा को आत्मा रूप से जाना, और जो आत्मा के अलावा है तो ये शरीर, शरीर को पर रूप से जिनके द्वारा जाना गया है, स्वपर भेद विज्ञान। अब शरीर को ही जब पर रूप से जाना है, तो फिर और जो इसके बाहर के पदार्थ हैं वो सब अपने कैसे हो सकते हैं? तन से जिसका एक के नहीं हो, तो सुततीय मित्रों से कैसे? जब शरीर ही अपना नहीं है, वही पर रूप है, तो बाकी बाहर वाले तो आउट ही हो गए बिल्कुल। और शरीर का जो निमित्त है, शरीर का निमित्त कौन है? शरीर के होने में निमित्त कौन है? शरीर के होने में निमित्त कौन है? बोलिए आशा आंटी, शरीर के बनने में निमित्त कौन है? नाम कर्म कर्म। बहुत बढ़िया, कर्म। कर्म है ना, नाम कर्म स्पेशली है, और अब उस नाम कर्म के साथ में सारे कर्मों को लपेट लो अपन। तो वो जो कर्म है, जब शरीर का जो निमित्त, जब शरीर पर है तो शरीर का जो निमित्त है, ऐसे वो कर्म भी क्या है? वो भी सब पर है। और वो जो कर्म बंधे, उन कर्मों के बंधने में कौन निमित्त है? द्रव्य कर्म के बंधने में वो भाव कर्म। तो भाव कर्म भी क्या है? पर है। तो जिनके द्वारा बस मैं कौन हूं? मैं हूं ज्ञान तत्व। तो आत्मा आत्मा रूप से जाना गया, अपने को ज्ञान स्वभावी जाना गया, और उसके अलावा जो भी है, अन्य जो भी है, आत्मा के अलावा अन्य जो भी है। अब आत्मा कौन? आत्मा का निर्णय मैं कौन, कि जो ज्ञान है वो मैं हूँ, जितना ज्ञान है उतना मैं हूँ, जहां ज्ञान है वहां मैं हूँ, और जब ज्ञान है तब मैं हूँ। ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान से ही निर्णय होगा। तो आत्मा आत्मा रूप से जाना गया, तो ये जो ज्ञान स्वभावी ज्ञान स्वरूपी जो है, इसके अलावा इस क्राइटेरिया से बाहर जो भी है, वो सब क्या है? वो सब अन्य है, उनको पर रूप से जाना। तो अब इसके बाहर में क्या क्या आ गए? स्त्री पुत्र मकान दुकान, शरीर, द्रव्य कर्म, और ये मोह राग द्वेष के विकारी भाव, ये सब भी क्या है? ये मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। जहां ज्ञान है, जो ज्ञान है, जब ज्ञान है, वो मैं हूँ। मोह राग द्वेष के भावों में ज्ञान है क्या? द्रव्य कर्म तो स्पष्ट रूप से पुद्गल है, शरीर स्पष्ट रूप से पुद्गल है, और बाहरी सब भले ही वो जीव हो, माता पिता भाई बंधु, भले ही वो जीव हो, उनमें ज्ञान है, लेकिन मेरा ज्ञान उनमें नहीं है, इसलिए वो सब मुझसे अन्य है, भिन्न है, पर है। तो ये भेद विज्ञान जिन्होंने किया, तो ये मोक्ष का मार्ग बता दिया उन्होंने, वो सिद्ध कैसे हुए, ये मोक्ष का मार्ग साथ में
आगे बोलिए आशा। ये भाव कर्म वाला भेद विज्ञान समझ में नहीं आता, ये क्यों है? ये भाव कर्म अभी दिन में उसमें बताया था कि चेतन के रूप है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पढ़ा था चेतन रूप है, या भी कह रहे हैं यही तो समझ में नहीं आता, ये भाव कर्म किसके है? भाव कर्म देखो, होते एक्चुअल भी में में किसके हैं? चेतन भाव कहा ना उनको द्रव्य संग्रह में, हाँ, कि नहीं अगर अर्जुन ने कहा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा अर्जुन में। ने, हाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में द्रव्य संग्रह की गाथा को कोट करके कहा था कि ये जीव करता है किसका, पुद्गल कर्मों का करता तो व्यवहार से है, और अपने चेतन भावों का करता वो निश्चय से है। तो चेतन भाव में क्या लिया था कि मोहराग द्वेष के भाव, ये चेतन, तो इसलिए ये चेतन भाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चेतन में होते हैं। हाँ। जड़ पुद्गलों में, किसी भी टेबल कुर्सी शरीर तक में मोहराग द्वेष भाव होता है कि इसको मोहराग द्वेष होता है क्या? चाहे अच्छा सुंदर कपड़ा पहनाओ, चाहे फेड कपड़ा पहनाओ, इसको क्या होता है? चाहे अच्छा हलवा खिलाओ कि जला हुआ कुछ खाओ कि कड़वा खाओ, इसको क्या होता है? तो इसको भी मोहराग द्वेष में होता है। तो ये मोहराग द्वेष कहाँ हो रहे हैं? ये आत्मा में हो रहे हैं, चैतन्य क्या ही परिणमन है, इसलिए चेतन भाव कहा। लेकिन चेतन का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वाभाविक भाव नहीं है, कर्म के उदय के निमित्त से होता है। होता आत्मा में है इसलिए चेतन भाव कहा, चेतन का कहा, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव वो होता है जिसमें पर के निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, और ये बिना निमित्त के नहीं होते मोहराग द्वेष के भाव। मोहराग द्वेष के भाव बिना निमित्त के नहीं होते, इनके लिए कर्म के उदय का निमित्त होना कंपलसरी है। इसलिए ये नैमित्तिक भाव हैं, औपाधिक भाव हैं, स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है। तो और बांध तो चेतन को रहे ना, बांध रहे हो चेतन को, वो चेतन को बांध रहे हो वो बात अलग है, लेकिन चेतन में होने पर भी चेतन स्वरूप नहीं है। फुंसी शरीर में होती है तो क्या शरीर का स्वरूप है? ये फुंसियां हैं, ये मोहराग द्वेष के भाव, ये फुंसियां हैं, होती वही हैं लेकिन स्वरूप नहीं है। तो उससे क्या कष्टदायी फर्क होती है, उससे क्या कष्टदायी फर्क होती पड़ेगा? है। संसार में तो बांध ही रखा है ना इन्होंने, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कैसे भी कह लो, है तो नहीं बांध तो तो रखा है ना हमको। बांध रखा है ना, तो फिर इनसे भेद विज्ञान करेंगे तभी तो छूटेंगे, इसलिए तो भेद विज्ञान की बात तो कर रहे हैं। भेद विज्ञान में ही तो वो समझ में नहीं आ रही कि सारे हो चेतन में रहे, फिर भेद विज्ञान कैसे करेंगे? इसीलिए तो अब बता रहे ना कि भेद विज्ञान करो, ज्ञान से पकड़ो कि इनमें ज्ञान है क्या। ये जो मोह का परिणाम है, मोह का परिणाम अपने आप को जानता है क्या? ये क्रोध मान का परिणाम अपने आप को जानता है क्या? थोड़ा सा भी ज्ञान का अंश है क्या? करने वाला तो जानता है ना, करने वाला हमको जानता है, तो करने वाला अलग है ना, और वो परिणाम अलग है। ये दोनों भेद विज्ञान अभी तो समझ में आ गया आपको? अभी तो आप बोल रहे हो करने वाला जानता है, तो जो कर रहा है तो उसके वो उत्तरदायी तो हम है जानने ना, वाला ज्ञान तत्व है। तो उसके उत्तरदायी तो हम ही है ना, ज्ञान ही है ना उत्तरदायी, उसी के हम ही तो हुए। ज्ञान उत्तरदायी नहीं है, उसका उत्तरदायी है वो कर्म का उदय के निमित्त से हो रहे हैं, ज्ञान से नहीं हो रहे। जब जब ज्ञान आता है ना, आप एक तो ये तो मतलब कोई बड़े ये फिलोसफर वगैरह होते हैं ना, उनका किसी का वाक्य है कि जब जब मैं क्रोध को जानने गया, देखने गया, तब तक वो भागता हुआ नजर आता है। ऐसा कोई इंग्लिश में है, उसकी हिंदी ऐसा है कि आज मैं बैठ के देखूंगा, क्रोध आएगा ना तो मैं बैठ के देखूंगा कि कैसा आ रहा है, कितने डिग्री का आ रहा है, थर्मामीटर लेके बैठे क्रोध को नापने के लिए। कि जब जब हम क्रोध को देखने जाते हैं, जानने जाते हैं, वो भागता नजर आता है। जैसे एक सेकंड भी आप करके देख लेना, मान का परिणाम आ रहा है, मायाचारी का परिणाम आ रहा है, लोभ का परिणाम आ रहा है, क्रोध का परिणाम आ रहा है, बहुत राग आ रहा है, तो कि इस राग को देखें। तो जैसे ही ये विचार आएगा, वो राग रहेगा कहाँ? क्रोध आ रहा हो, गुस्सा कर रहे हैं बहुत जोर से बच्चों पे, और गुस्सा करते करते ही एकदम से ध्यान आ जाए कि गुस्सा देख लूं, गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा तो ठंडा हो गया इतनी देर में, तो वो ठंडा हो जाता है। ज्ञान के सामने, ज्ञान से क्रोध नहीं आता है, ज्ञान क्रोध को नहीं करता है, ज्ञान तो क्रोध को शमन करता है, अज्ञान करता है क्रोध को, अज्ञान अज्ञान करता चलता है। है, अज्ञान से हो रहा है। तो रसायन से हमारे तो वो मतलब वो कर्म के अज्ञान ही उदय के चलता निमित्त से रहता हो है, रहा है। ज्यादातर ज्यादातर अज्ञान ही रहता है अब दिमाग वो में, वो चलता रहता चलता रहता है ना, इसीलिए तो बता रहे हैं कि भेद विज्ञान करो। इसलिए तो पहले ही श्लोक में सीधा, पहले ही श्लोक में जो वहां अंतिम श्लोक में कहा था ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा,
जीवो अन्य पुद्गलाश्चान्य, जहाँ खत्म किया था अभी 50 नंबर का श्लोक इष्टोपदेश में, यहाँ पे पहले में ही कह दिया ये नात्मा बुद्ध्यता परत्वेनेव च परम, जिन्होंने आत्मा को आत्मा रूप से और पर को पर रूप से जाना है वो सिद्ध हो गए हैं। यही मोक्ष का मार्ग है। तुम पूरा पढ़ के जानोगे तो भी यही बताने वाले हैं, 100 श्लोक पढ़ोगे तो भी, 50 पढ़ोगे तो भी, सार यही है। तो यहाँ पहले में ही सार बता दिया। अब आगे इतने में ही काम हो जाए तो आगे मत पढ़ो। कोई आगे नहीं पढ़े, 100 श्लोक कौन पढ़ेगा, तो पहले में ही बता दिया। करना यही है, भेद विज्ञान से ही उपलब्धि है, ये यहाँ का है। जिसके द्वारा आत्मा आत्मा रूप से ही जाना गया है और अन्य को, यानी अन्य में क्या क्या लिया, तो कर्म जनित मनुष्यादि पर्याय रूप पुद्गल। तो मनुष्यादि पर्याय रूप पुद्गल, तो मुख्य रूप से भेद विज्ञान किससे करना है? मुख्य रूप से भेद विज्ञान शरीर से करना है। क्योंकि जो आत्म बुद्धि है, जो अपनापन है, वो शरीर में भले ही बाहर से कितना ही दिखता हो कि लेडीज अपना ध्यान नहीं रखती, शरीर का खुद का नहीं, बच्चे का रखेंगी, पति का रखेंगी, और घर वालों का रखेंगी, सास ससुर का, माता पिता का और खुद का, ये सब कहने की बात है। अंदर जो मोह पड़ा है ना, वो अंदर मोह शरीर के प्रति वो तीव्र है। वो तीव्र मोह शरीर के प्रति आ सकती है, अपने अपने शरीर के प्रति। बाकी जब यहाँ आसक्ति तीव्र है तो वो बाहर शरीर से जो संबंधित है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, उनसे भी है। तो यहाँ सबसे पहले शरीर से भेद विज्ञान होना, इसलिए यहाँ केवल कर्म जनित मनुष्यादि पर्याय रूप पुद्गल ये कहा है। और शरीर से भेद विज्ञान होते ही वो बाहर और सबसे भेद विज्ञान अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। शरीर से भेद विज्ञान होगा तो देखो, बीच वाले को पकड़ लिया ना, शरीर, इधर बाहर स्त्री पुत्र मकान दुकान, फिर शरीर, और फिर कर्म और द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तो शरीर बीच में है। तो बीच वाले से भेद विज्ञान हुआ तो इधर वाले से भी हो जाएगा, और इसके जो कारण स्वरूप है कर्म और भाव कर्म, उनसे भी भेद विज्ञान हो जाएगा। तो कर्मों से तो चलो इतने दिखते नहीं, भाव कर्म से भेद विज्ञान उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो लगता है कि उसके उसके माध्यम से कभी कभी तो क्रोधादि भावों के माध्यम से जीव की पहचान कराते हैं, कभी तो ऐसा है कि उसके माध्यम से, इसलिए वो चेतन कहा है ना, चेतन भाव। क्योंकि क्रोध मान माया लोभ ये जो परिणाम हो रहे हैं, ये किस में हो रहे हैं? तो जो एकदम एकदम अज्ञानी है, जो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करता, चारवाक जैसी, उसको क्या कहेंगे कि गुस्सा आ रहा है, किस में आ रहा है? तुम्हें जीव नहीं दिखता, और गुस्सा कर रहे हो, ये मान का परिणाम आ रहा है, राग का परिणाम आ रहा है, द्वेष का परिणाम आ रहा है, ये किसको आ रहा है? खुद को थोड़ी ना आता है। तो उसके माध्यम से जीव की पहचान कराते हैं, लेकिन भले ही करा दी अत्यंत अज्ञानी जीव को, पर वो जीव का स्वरूप नहीं है, वो जीव का स्वभाव नहीं है। विभाव के माध्यम से वहाँ प्रकरणवश प्रयोजनवश उसको लिया जाता है। उस अक्षय अनंत बोधा यानी अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्धात्मा को नमस्कार हो, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। अब श्लोक में तो ऐसा कोई सिद्ध भगवान का खास अलग से परिभाषा में जो जो बातें आती है वैसा कोई स्वरूप नहीं बताया, लेकिन यहाँ सिद्ध होने का उपाय बता दिया। भले ही सिद्ध भगवान का कोई विशेष बहुत डिटेल में स्वरूप नहीं बताया, लेकिन वो सिद्ध होने का उपाय बता दिया, तो उसी से वो स्वरूप ख्याल में आता है कि सिद्ध होने का मार्ग क्या है, वो यहाँ पर बताया। देखिए टीका पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा चालू करते हैं। यहाँ पूर्वार्ध से, पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट हाफ यानी पहली लाइन, और उत्तरार्ध यानी सेकंड हाफ। तो पूर्वार्ध से मोक्ष का उपाय और उत्तरार्ध से मोक्ष का स्वरूप दर्शाया गया है। यानी जो पहली लाइन कही कि जिनके द्वारा आत्मा आत्मा रूप से और पर पर रूप से जाना गया है, तो ये हो गया मोक्ष का उपाय। और फिर मोक्ष का स्वरूप क्या है? अक्षय अनंत बोधा है, अक्षय अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप, ये मोक्ष का स्वरूप है। यहाँ
ये अनंत केवल ज्ञान प्रकट होता है, वही मोक्ष की दशा है। तो मोक्ष का मार्ग भी बताया और मोक्ष का स्वरूप भी बताया गया है। देखिए, सिद्धात्मा को अर्थात सिद्ध परमेष्ठी को, सिद्ध अर्थात सर्व कर्मों से संपूर्ण पने यानी अत्यंत मुक्त ऐसे आत्मा को नमस्कार हो। पहले अपन ने जो टीका पढ़ी थी स्टोपदेश की, वो किसके द्वारा लिखित थी? स्टोपदेश की जो टीका थी किसने लिखी थी? आशाधर जी, ठीक है, हाँ निशांटी बोल रहे हैं सही, आशाधर जी, पंडित आशाधर जी के द्वारा लिखी हुई थी। तो वो लिखते तो कैसे लिखते? नमस्कार हो, किसे नमस्कार हो? सिद्ध भगवान को। फिर कैसे हैं वो सिद्ध भगवान, ऐसे करके लिखते हैं। अभी यहाँ वैसा नहीं है, थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है। तो सिद्धात्मा को नमस्कार हो। सिद्धात्मा यानी सिद्ध परमेश्वरी, और सिद्ध मतलब सर्व कर्मों से संपूर्ण पने अत्यंत मुक्त, संपूर्ण जितने भी कर्म है। सिद्ध का मतलब है कि जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, तो कर्मों से अभाव, या फिर कहें पूर्ण सुख की दशा। पूर्ण सुख, अनंत सुख। जीव का लक्ष्य क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। तो जिन्होंने पूर्ण सुख की दशा को प्राप्त कर लिया है, और पूर्ण सुख की दशा मतलब बंधन से पूर्ण रहित, और बंधन क्या है? कर्म। तो सर्व कर्मों से संपूर्ण बने अत्यंत मुक्त जो आत्मा है, ऐसे सिद्ध भगवान, उनको नमस्कार हो। जिन्होंने क्या किया? क्यों नमस्कार कर रहे हो? क्या बड़ा काम कर दिया उन्होंने? बोलते कि क्या तीर मारा है, उनको नमस्कार कर रहे हो, तो क्या काम कर दिया उन्होंने? ऐसा क्या किया क्या आप नमस्कार कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि जाना। क्या किया? जिसने जाना उसको नमस्कार कर रहे हैं। जानने वाले को नमस्कार हो रहा है कि जानते तो हम भी बहुत कुछ हैं, हमको क्यों नहीं कर देते हो नमस्कार? जानने वाले को ही नमस्कार कर रहे हो तो हम भी बहुत कुछ जानते हैं। तो कह रहे हैं जाना, लेकिन किसको? आत्मा को। जिनने जाना आत्मा को, किस प्रकार जाना? आत्मा रूप से ही। कैसे है सिद्ध भगवान? क्या किया है उन्होंने? कि जाना है, आत्मा को जाना है। और कैसे जाना है? आत्मा रूप से ही जाना है। यानी ऐसा हो सकता है, हम भी कह सकते हैं, आशा आंटी तो कहते हैं कि हम जान लिया ना, हमने मान लिया हम आत्मा है। कि ऐसे नहीं जाना है कि हम मान लिया, हम मान लेते हैं, लेकिन फिर भी बोलने में मानना है या बोलने में जानना, ऐसा नहीं। आत्मा रूप से आत्मा को जाना है कि नहीं? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा रट ले भले, लेकिन अंदर से जो जो तार जुड़ा हुआ है ना, वो तार शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वो आत्मा के साथ जुड़ा नहीं है। बोलने में भले ही बोले, जैसे होता है ना कभी किसी और किसी को अपन कहें आप, मतलब अपनेपन में अपन साधर्मी है, कुछ भी है, बहुत अपनापन, बहुत ज्यादा घनिष्ठता हो गई हो, तो समझ लो कोई माँ बेटा कि साहब आप मेरी माँ हो, क्या आप मेरी बेटी हो, और ऐसे करके बन जाए, कुछ भी मित्रता हो ऐसा। लेकिन फिर भी वो जो अंदर से तार जुड़ा होता है ना, और अपना बच्चा कितना ही खोटा खराब हो, सुनता ही नहीं हो, फिर भी वो जो मोह के तार जुड़े रहते हैं अपनेपन के, वो अपने से जुड़े रहते हैं। वो बाहर वाले में वैसा मोह नहीं आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अभी आत्मा कैसा हो रखा है? भले कहें मुंह से हम, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, लेकिन अभी वो जैसे बाहरी व्यक्ति में कहने का अपनापन होता है ना, वैसा है। अभी वो तार किस में जुड़े हुए हैं? वो तो शरीर में जुड़े हुए हैं, वो मोह के तार। तो उन्होंने आत्मा को आत्मा रूप से जाना। तात्पर्य यह है कि जिन सिद्धात्माओं ने यहाँ आत्मा को आत्मा रूप ही अर्थात अध्यात्म रूप से ही जाना, उसे शारीरिक या कर्मोपादित, या शारीरिक छपा है, लेकिन अपनी इसमें भी शारीरिक छपा है कि आप लोगों के बुक में?
शारीरिक ही है, पर वो ऊपर संस्कृत में देखेंगे तो शरीरादिकम, संस्कृत की लाइन देखिए ऊपर। कौन सी लाइन है? संस्कृत में लास्ट लाइन है शरीरादिकम। तो शरीरादिकम मतलब शरीरादिक, ऐसा इसका अर्थ ले सकते हैं, शारीरिक की जगह शरीरादि। फिर से पढ़ती हूँ, समझ में आया कहाँ बोल रही हूँ मैं? यहाँ जो ये शारीरिक लिखा है ना, ये उसे शारीरिक, शारीरिक का मतलब भी वही है, लेकिन यहाँ शरीरादिकम यानी शरीर आदि। तो शरीर आदि या कर्मोपादिक, कर्मोपादित यानी कर्म से जो उपार्जित है, कर्म से उपादित यानी कर्म के द्वारा जो दिए गए हैं, ऐसे सुर नर नारद तिर्यंच आदि जीव पर्याय आदि रूप नहीं जाना। क्या है कि सिद्धात्माओं ने आत्मा को आत्मा रूप ही, आत्मा रूप यानी अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब अधिआत्म, आत्म यानी आत्मा और अधि यानी उसका ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान आत्मा रूप से किया, आत्मा को आत्मा रूप से ही जाना यानी अध्यात्म रूप से ही जाना, वही उसका अर्थ है। उसे शरीर आदि या कर्मों के द्वारा जो कर्म के द्वारा जो सुर नर नारद तिर्यंच आदि जीव की पर्याय होती है, उस रूप नहीं जाना। शरीर आदि, और देखो शरीर आदि में तो पुद्गल लिया, शरीर की जो अवस्था है तो वो शरीर पुद्गल है, या फिर ये जो देवनार की मनुष्य तिर्यंच ये अवस्थाएं हैं, ये किसकी अवस्थाएं हैं? देवनार की मनुष्य तिर्यंच ये किसकी अवस्थाएं हैं? आत्मा की अवस्थाएं हैं कि शरीर की अवस्थाएं हैं? देवनार की मनुष्य तिर्यंच शरीर की नहीं है, ये जीव की पर्याय है। वैसे कहेंगे तो दोनों की मिलीजुली असमान जाति द्रव्य पर्याय है, लेकिन वो देव नार की मनुष्य तिर्यंच कौन होता है? वो जीव ही देव कहलाता है ना, जीव ही नारकी, नारकी कह रहे हैं तो जीव की पर्याय है, जीव की मनुष्य पर्याय। जी, जो गति आदिक है ये औदिक भाव है ना, जीव के भाव है, जीवस्य स्वतत्वम है, जीव की पर्याय है, वो यहाँ कह रहे हैं। इसलिए दो अलग लिए, शरीर आदि तो ये तो पुद्गल की पर्याय है, और जो कर्म जनित देवनार की मनुष्य तिर्यंच आदि जीव की पर्याय रूप नहीं जाना, यानी एकदम पुद्गल रूप शरीर रूप भी नहीं जाना, और जो जीव की अन्य पर्याय हैं मनुष्य देवनार के तिर्यंच, इसके अलावा भी जो जीव की जो पर्याय हैं मोहराग देश इत्यादि, उस रूप आत्मा अपने आप को नहीं जाना। तथा जिन्होंने अन्य को अर्थात शरीरादिक व कर्म जनित शरीरादिक व कर्म जनित मनुष्य आदि जीव पर्यायों को परोक्ष रूप से अर्थात आत्मा से भिन्न रूप ही जाना। जिन सिद्धात्माओं ने आत्मा को आत्मा रूप से जाना, और जो शरीर और जो जीव की अन्य पर्याय है नर नारक आदि, उनको शरीर को शरीर रूप और कर्म जनित मनुष्य आदि जीव पर्यायों को परोक्ष रूप से अर्थात आत्मा से भिन्न, ये परोक्ष का मतलब वो ज्ञान वाला प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं, उनको परोक्ष यानी पर रूप से ही ये पर है ऐसा जाना। शरीर को और कर्म जनित जो भी पर्याय हैं उनको, तो कर्म जनित पर्यायों में देवनार की तिर्यंच आदि को ले रहे हैं, शरीर को शरीर रूप से और अन्य जो पर्याय हैं उनको पर रूप से अर्थात आत्मा से भिन्न रूप ही जाना है। इस तरह से इतनी चर्चा करते हुए समय हो गया अपना, ज्यादा है 5 मिनट, और चर्चा आगे करेंगे। बहुत थोड़ा फास्ट ही चलेंगे क्योंकि बातें सब वही आने वाली हैं, तो जहाँ ज्यादा विस्तार की जरूरत होगी तो करेंगे, अदरवाइज समझ में आता ही है अपने को भी। चर्चा आध्यात्मिक ही चलने वाली है, ठीक है। मैं श्लोक अब कल बुलवाऊंगी आप लोगों से, अभी अपना समय हो गया है। जिनवाणी स्थिति बोलेंगे।
कौन बोल रही है? आप बोल पाएंगे सुमन जी? कोशिश करती हूँ। बोलिए। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना। निरपेक्ष रहकर करें साधना नित, कभी ज्ञान क्रिया अनुत्साहना हो। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।